हे देयर, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फॉरेंसिक बायो की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, पहले इन एक एक वर्ड को हम डिकोड करके देखते हैं। ठीक है, एंटोमोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, बेसिकली स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स होती है। एंड जहाँ पे फॉरेंसिक टर्मिनोलॉजी आई, मतलब कि चीज़ें अब क्या हो गई? लीगल, रिलेटेड टू लॉ। ठीक है, तो application of study of insects in the field of law is what we call forensic entomology. Fine. और आर्थ्रोपोड्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वी विल हैव अ लुक अबाउट देम इन अपकमिंग स्लाइड्स। ठीक है, तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि यूज़ ऑफ इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड दैट फीड ऑन, किस में फीड करते हैं ये इंसेक्ट्स? जो भी डिकेइंग डेड बॉडीज़ होती हैं या तो फिर कोई भी एनिमल है, ये सब चीज़ों में ये फीड कर रहे होते हैं। तो उनकी स्टडी लीगल पर्पस के लिए करना, उसे ही हम कहते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि आखिर आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं। बहुत बार ये टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, आर्थ्रोपोड्स। So it is most important for us to understand what actually they are. Let us go to the black screen. Okay, the arthropods. ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं आर्थ्रोपोड्स के। लाइक उनकी 2 आँखें होंगी, 2 एंटीनाज होंगे, लाइक कॉकरोच के हेड में आपने देखा होगा एंटीनाज। एंड दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस, मतलब कि इस तरह से इनके जॉइंट लेग्स होते हैं। एंड जॉइंट्स अपेंडेजेस, दैट इज़ व्हाट वी कॉल दैम। ठीक है, एंड बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनका एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, तो काइटिन का बना हुआ उनका एक्सोस्केलेटन होता है, विच इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर देयर बॉडी। फाइन, तो ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट टाइप्स ऑफ फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। जैसे कि मेडिको लीगल हो गया, जो बेसिकली हमारे यूज़ का होगा, विच इज़ यूज फॉर पर्पज ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। देन अर्बन एंटोमोलॉजी, सिविल क्रिमिनल दोनों ही केसेस में इंक्लूड हो जाते हैं अर्बन एंटोमोलॉजी में। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि कुछ मैन मेड स्ट्रक्चर्स हो गए, टेबल्स, फर्नीचर्स, उन सबको जब भी कोई इंसेक्ट्स डैमेज करते हैं तो वो सब की स्टडी अर्बन में की जाती है। देन लास्ट वन इज स्टोर्ड प्रोडक्ट्स एंड पेस्ट। जिस तरह से स्टोर्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ये सब को डैमेज करते हैं इंसेक्ट्स, वो सारी चीज़ों की स्टडी आती है स्टोर्ड प्रोडक्ट्स पेस्ट एंटोमोलॉजी में। ठीक है, क्रिमिनली बेसिकली सिविल केसेस ही कवर होते हैं। तो बेसिकली मेन यूज़ क्या है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी का? PMI, पोस्टमार्टम इंटरवल पता करने के लिए। ठीक है, की टू डिटरमाइन द टाइम सिंस डेथ, एक कॉर्प्स की डिस्कवरी तक का, उसे ही हम कहते हैं PMI, पोस्टमार्टम इंटरवल। ठीक है, कब से कब तक का? डेथ, एक्चुअल में जो पर्सन की डेथ हुई वहाँ से लेकर उस पर्सन की डेड बॉडी हमें जब मिली, जब रिकवर हुई, तब तक का टाइम पीरियड। ठीक है, ये होता है पोस्टमार्टम इंटरवल, इन शॉर्ट PMI। फिर अदर यूजेस क्या क्या हो सकते हैं इस फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी की? ये जानने के लिए कि मूवमेंट ऑफ कॉर्प, कहीं डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं किया गया है ना, क्योंकि क्या होता है ना, एक कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट है वो एक जगह पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, हो सकता है दूसरी जगह पे ना पाया जाता हो। तो अगर हमें वो प्रजाति दूसरी जगह पे भी मिल रही है तो वो भी हमें पता चल सकता है। मैनर एंड कॉज ऑफ डेथ वुंड्स देख के बता सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ सस्पेक्ट विद द डेथ सीन, कि सस्पेक्ट का क्या एसोसिएशन, कहीं वो क्राइम सीन पे प्रेजेंट तो नहीं था, ये सब चीज़ें ही। फिर इसके साथ साथ ही डिटेक्शन ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब ना आप अटॉप्सी करेंगे ना वो इंसेक्ट्स की जो बॉडी पे प्रेजेंट है, मैं अभी कॉर्प्स या अटॉप्सी की बात नहीं कर रही हूँ, वो इंसेक्ट्स जो हमें कॉर्प्स पे मिले हैं, डेड बॉडी पे जो मैगट्स वो सब मिले हैं, उनकी जब हम अटॉप्सी करते हैं तब हमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि DNA भी मिल सकता है विक्टिम का। कभी कभी बॉडी पूरी तरह सड़ गई होती है तो वहाँ से हम डायरेक्ट DNA एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, या इस सिचुएशन में पहुंच गई होती है कि हम वहाँ से DNA एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो आप इंसेक्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर टॉक्सिन, ड्रग्स, ये सब कुछ भी हम, ठीक है, विज़ुअल एग्जामिनेशन होगी, ये सब चीज़ें भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू विज़ुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंसेक्ट। एंड जो इंसेक्ट्स हैं उनकी ज़ुबान है, उनके द्वारा कहा गया ये सेंटेंस है, यू कैन थिंक लाइक दैट, इफ़ वी वर नॉट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल लिविंग थिंग आवर वर्ल्ड वुड बिकम फुल ऑफ डेड बॉडीज। सही बात है, अगर ये ही नहीं होते, डिकम्पोजर्स ही नहीं होते, तो फिर
पूरी दुनिया में सिर्फ डेड बॉडीज ही भर गई होती है ना। तो कभी भी कोई जब एनिमल मिलता है तो फीमेल इंसेक्ट जो होती है वो बॉडी की तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाती है। कहाँ वो ज़्यादातर अंडे देती है आपको पता है? जो भी उनके लार्वा एग्स होते हैं वो ओपन ऑरिफिस जैसे नोज़, ईयर, ये सब, या तो फिर वूंड्स जैसे जो एक्सीडेंट के केसेस में जो बॉडीज़ होती है ना उनका डिकम्पोजिशन फास्टर होता है क्योंकि वहाँ पे ओपन वुंड्स ज़्यादा होते हैं, है ना। वर्क क्या क्या होता है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट का? वो इमेच्योर इंसेक्ट्स को पता करेगा, खोजेगा, आइडेंटिफाई करेगा, है ना। साइज ऑफ इंसेक्ट्स देखेगा, उनके डेवलपमेंट की जो रेट है उसको देखेगा। फिर ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स, है ना, किस गति से उनकी ग्रोथ हो रही है उसको कैलकुलेट करेगा। उनके स्टेजेस हो जाएंगे जो भी लाइफ साइकिल, हम स्टेजेस पे तो एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, वी विल हैव अ लुक अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल लेटर ऑन। फिर कंपेयर द ग्रोथ अगेंस्ट वेदर कंडीशंस की वेदर कंडीशन कैसी है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस का भी उसको एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देयर आर बेसिकली 5 स्टेजेस ऑफ डीकम्पोजिशन दैट आर फ्यूल्ड बाय इंसेक्ट एक्टिविटी। फ्यूल्ड की मतलब कि इंसेक्ट एक्टिविटी जो होती है, इंसेक्ट्स की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी पे, विच बेसिकली एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट which increases the rate of decomposition of the body. तो there are basically 5 stages. सबसे पहले आता है फ्रेश स्टेज। फ्रेश स्टेज जो होता है वो डेथ के टाइम से ही शुरू हो जाता है, ठीक। जैसे ही सपोज़ यहाँ पे एक एनिमल दिया हुआ है, ठीक है, उसकी डेथ हुई, अब क्या होगा, फ्लाइज सबसे पहले अराइव करेंगी। फ्लाइज जैसे ही आती हैं वैसे ही वो डिकम्पोजिशन की प्रोसीजर को शुरू कर देती हैं। टेम्परेचर फॉल्स, बॉडी का टेम्परेचर धीरे 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 डिक्रीज़ होने लग जाता है, ठीक है। और ऑटोलिसिस शुरू हो जाता है, मतलब कि देखो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। किस चीज़ का ब्रेकडाउन? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, या और जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं बॉडी में वो सब कुछ अपने आप से टूटने लग जाते हैं। ब्लोटिंग, स्वेलिंग, गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं, बैक्टीरिया, अच्छा कैसे प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया? कुछ एनारोबिक और एयरोबिक एक्शंस जो भी उसके बैक्टीरिया के अपने हो रहे होते हैं उसकी वजह से कुछ गैसेस जनरेट होती हैं जिसकी वजह से बॉडी अपने आप स्वेल होने लग जाती हैं। टेम्परेचर जो होता है वो कॉर्प्स का, अब पहले क्या हुआ था, टेम्परेचर कम हो गया था, गिर गया था, अब टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। फ्लाइज अभी भी बॉडी पर हैं, ओके। स्वेल क्यों होती है बॉडी? बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल एक्शंस, जो भी उनके एक्शंस होते हैं उसमें CO2 और ऐसी कई सारी गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। फिर आते हैं डीके पे। गैसेस सबसाइड, डिकम्पोजिशन फ्लूइड्स सीप फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, अब जो भी फ्लूइड्स रहेंगे ना बॉडी के वो सारे बॉडी से बाहर आने लग जाते हैं, दे स्टार्ट सीपिंग, ठीक है। बैक्टीरियल एंड मैगट्स ब्रेक आउट थ्रू दिस। मैगट्स क्या होता है? ये फ्लाई का लार्वा होता है। फिर बहुत लार्ज अमाउंट में अब मैगट्स बॉडी पे प्रेजेंट होने लग जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू। अच्छा, इसके पहले ये देख लो कि इसमें अनप्लीजेंट ऑर्डर भी आती है और साथ ही साथ लार्वा जो रहेगा वो प्यूपा में कन्वर्ट होने लगता है। अब मैं ब्लैक स्क्रीन में चल के आपको समझाती हूँ कि स्टेजेस क्या क्या होते हैं लाइफ साइकिल के फ्लाइज के, तभी आप समझेंगे कि ये मैगट क्या है, प्यूपा क्या है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी फ्लाई हो, अभी मैं बीटल्स के बारे में नहीं बता रही हूँ, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्लाइज एट दिस मोमेंट। तो एग जो रहेगा वो लार्वा में कन्वर्ट होगा और यही लार्वा जो है ना उसको ही हम मैगट बोलते हैं। वो लार्वा प्यूपेट करेगा, वो लार्वा प्यूपा में बदल जाएगा और प्यूपा फाइनली एडल्ट फ्लाई का रूप ले लेता है, ठीक है। मैगट नाम होता है लार्वा का, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव्स में भी पूछा जाता है कि मैगट जो होते हैं वो किसका लार्वा होता है, तो आंसर है उसका फ्लाई, ठीक। हाँ, तो जो लार्वा जो रहेगा वो प्यूपेट करना शुरू कर देगा। फिर जो कॉर्प्स है ना, जो डेड बॉडी है, अब वो 20% हल्की हो चुकी है, उसका ओरिजिनल वेट चाहे जो भी रहा हो उससे वो 20% कम हो चुका रहेगा एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो डिकेइंग स्टेज की यही खासियत थी, यही बात थी, जो भी पॉइंट्स थे। पोस्ट डिके, पोस्ट बाद में, डिके के बाद में जो होता है अब उस पर हम नज़र डालते हैं, ठीक है। जो भी हेयर, स्किन, बोन्स, कुछ भी जो बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं वो सारे अब एक एक करके रिड्यूस होना शुरू कर देंगे। अब धीरे धीरे फ्लाइज की पॉपुलेशन कम होने लग जाती हैं, बॉडी पे बीटल्स आने लग जाते हैं। हाइट बीटल्स जो रहेंगे वो बहुत ही डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। लास्ट में सबसे हाइट बीटल्स ही सब आते हैं। फिर माइट्स एंड प्रेडेटरी बीटल्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगती है। अब देखो क्या हुआ, पहले फ्लाइज की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, अब
जैसे जैसे हम फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे धीरे धीरे करके बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। बीटल्स क्या करता है पता है, वो फ्लाइज़ को तो खाता है, ये साथ ही साथ बॉडी को भी कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक, तो ये एक क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन के बारे में मैं और एक सेपरेट लेक्चर बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। हर बीटल का नेचर ऐसा नहीं होता दो, बट स्टिल वी विल हैव अ लुक एट एवरी कैटेगरी ऑफ द बीटल, कि इसका क्या फंक्शन है, कौन कब आता है, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है अराइवल का, एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड। ठीक है, अब आते हैं ड्राई यानी कि स्केलेटल फेज़ पे। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये फेज़ हमेशा आपको नहीं मिलेगा। देखो, डज नॉट ऑलवेज अकर, स्पेशली इफ कॉर्प्स इज इन अ वेट रीजन। ठीक है, अगर ड्राई स्टेज में ही ये बेसिकली ऑकर होता है। मैगट्स विल स्टे लॉन्गर और हाइड बीटल इसमें अपीयर नहीं होते हैं, किसमें, ड्राई फेज़ में। wet if in wet environment the hide beetles are replaced with nabbids and reduvivid insects। ठीक है, the corpse is reduced at least 10%। पहले क्या था, पहले इसके पहले हमने देखा था डिकिंग फेज़ में 20% मास डिकेइंग फेज़ में लो हो जाता है। वहीं पे ड्राई स्टेज में 10% तक का बॉडी का मास कम हो जाता है। इन द लास्ट स्टेज जो कि क्या है, स्केलेटल स्टेज, सिर्फ बाल रह जाते हैं और हड्डियां बच जाती हैं। देखो, बालों के रहने का क्या कारण है, इनमें ना केराटिन होता है। केराटिन जो है वो नाखूनों में भी पाया जाता है, बालों में भी पाया जाता है, तो इस वजह से हमारे बाल बहुत आखिरी तक भी बच जाते हैं। उनको डिकम्पोज करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दिस इज़ इट, द एंड ऑफ दी स्लाइड। आई हैव विश आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल।